नीट में जा रहे हैं यानी एमबीबीएस बीडीएस आयुष कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एग्जाम नहीं देना है, फॉर्म नीट का भरना है। एग्जाम नीट होगा लेकिन ये फॉर्म फिल करना जरूरी है। तो ये प्लान से देख लो भाई, इस बार 1 रुपए से प्लान शुरू है, किसी के तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। जैसे हमने केरला का कहा था ऐसे ही कर्नाटका के भी फॉर्म्स आ गए हैं 2026 के लिए। सेम बातें हैं, एक एग्जाम होता है लेकिन नीट देने वालों के लिए वो एग्जाम नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पर एडमिशन होता है कर्नाटका के यूजी सीईटी से, उनमें से जो एग्जाम्स हैं वो अलग है। लेकिन अगर आप नीट में जा रहे हैं यानी एमबीबीएस बीडीएस आयुष कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एग्जाम नहीं देना है, फॉर्म नीट का भरना है। एग्जाम नीट होगा लेकिन ये फॉर्म फिल करना जरूरी है, तभी यहां पर एडमिशन मिलेगा। यानी कि इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप कर्नाटका के रहने वाले हैं, कर्नाटका के रहने वाले हैं और कर्नाटका में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, उस केस में तो आपको ये फॉर्म फिल करना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी। अदर स्टेट स्टूडेंट्स जो हैं उनको केवल इस फॉर्म से प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कर्नाटका में। मैं बता देता हूं 12 लाख रुपए मिनिमम चार्जेस होते हैं पर ईयर ट्यूशन फी। अच्छे कॉलेजेस होते हैं कर्नाटका के, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। 12 लाख पर ईयर ट्यूशन फी से स्टार्ट होते हैं और लगभग इस बार की बात करूं तो 1.25 लाख रैंक से 1.5 लाख रैंक के बीच तक क्लोज होगा ऑल इंडिया रैंक। यहां तक आपको 12 लाख वाली फीस के कॉलेज मिल जाएंगे। हालांकि 12 लाख के अलावा 15-20 लाख वाली फीस वाले कॉलेज भी हैं जो और नीचे डाउन कट ऑफ पे जाएंगे, लेकिन ये सारी बात थी यहां तक की। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग की वो 16 फेब है। हालांकि नीट के लिए जब काउंसलिंग के लिए हम जाते हैं तो ये वाला फॉर्म बाद में वापस भी आता है। फिलहाल ये एग्जाम जो दे रहे हैं बाकी सब हैं और काउंसलिंग के लिए भी भरना चाहते हैं 16 फेब तक भर सकते हैं सभी लोग, लेकिन नीट हो जाएगा उसके बाद, काउंसलिंग के बाद जो काउंसलिंग यहां कर्नाटका की होगी उससे पहले भी एक बार फॉर्म निकलेगा। चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, वहां पर हम ये पूरा ब्रोशर पीडीएफ भी इनका डाल देंगे, आप आराम से देख पाएंगे। और 1 रुपए में काउंसलिंग, अगर पेड काउंसलिंग का आपको आनंद लेना है 1 रुपए में, तो भी आप लास्ट में वीडियो में देखिएगा। इस बार हमने 1 रुपए से प्लान शुरू कर दिया है काउंसलिंग का, इसलिए कहीं दूसरे चैनल को किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। एक चैनल पकड़ के रखो, सारी चीजें मिलेंगी, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लास्ट राउंड तक हेल्प मिलेगी। बस चलते रहें साथ साथ। देख लीजिए, ये सीईटी एग्जाम होता है कर्नाटका का। यहां पर लिखा है किस किस के लिए, तो भाई इंजीनियरिंग के लिए भी, आर्किटेक्चर के लिए भी, हालांकि आर्किटेक्चर के लिए भी एग्जाम अलग होता है। बैचलर ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी यानी BNYS बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग के लिए एग्जाम होगा। तो जो नर्सिंग में जाना चाहते हैं अदर स्टेट वाले भी वो जा सकते हैं प्राइवेट में यहाँ पे एग्जाम दे करके। वेटेनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री BVSC के लिए, फार्म साइंस कोर्सेज के लिए एग्रीकल्चर BSc, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में, कम्युनिटी साइंस में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में, बीटेक BFSC फिशरीज के अंदर ऑनर्स एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में BSc, बी फार्मा, फार्मा डी एंड सेकेंड ईयर बी फार्मा लेटरल एंट्री, ये सब होगा। इसके अलावा इंक्लूडिंग मेडिकल, डेंटल एंड आयुष कोर्सेज, क्योंकि इन तीनों के लिए एग्जाम नहीं है, एग्जाम नीट है, लेकिन ये फॉर्म फिल करना होता है। इसी तरह से यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी कर्नाटका ने दिए हैं, इवन अपना यूट्यूब भी बताया है कि ये विकासन के नाम से। तो भैया हर चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, इतनी हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। फिर आपको जो वेबसाइट फॉलो करनी होती है यहाँ पर वो cetonline.karnataka.gov.in होती है। वहाँ जाएंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में कन्नड़ लिखी हुई आए, राइट साइड में ऊपर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप इंग्लिश कर लीजिएगा और प्रॉपर पढ़ लेना। तो सारे इंफॉर्मेशन है। अब इस बार नया क्या है, इस बार नया ये है कि फॉर्म एक्सेप्ट तभी होगा, प्रिंट तभी होगा जब आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे। जैसे अगर गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग के लिए कोई जा रहा है या फिर एग्जाम्स जो हो रहे हैं UG CET उनमें कोई जा रहा है, कर्नाटका के अलग अलग क्लॉज में से जिस क्लॉज में एप्लीकेबल है उसके डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाए गए तो प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई नीट में भी जा रहा है MBBS के लिए और आगे उसको जाकर के NRI की काउंसलिंग करनी है, नॉन रेजिडेंट के लिए, NRI के लिए है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो होते हैं, फीस हाई होती है लेकिन कम स्कोर पे भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो NRI में जाना चाहता है तो NRI के डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा मत करना कि फॉर्म अभी फिल कर दो बाद में सोचो हम NRI में जाएं,
इसलिए जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे टॉप प्रीमियम पैकेजेस में होते हैं और उनको चाहिए एनआरआई के थ्रू या अच्छी सीट्स चाहिए, वो हमसे डिस्कस करके ही फॉर्म फिल करना, उससे पहले मत करना। ये फॉर्म्स नीट काउंसलिंग के लिए वापस निकलेंगे नीट होने के बाद में, लेकिन यूजी सेट के लिए वापस नहीं निकलेंगे। जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए वापस नहीं निकलेंगे। नीट काउंसलिंग के लिए अभी भी भर सकते हो, बाद में भी भर सकते हो। जिन्हें क्लियर है वो अभी भर दें, जिनको डाउट है या उनको एनआरआई में बाद में जाना है, अच्छे कॉलेज लेने हैं, थोड़ा बजट वगैरह देखना है, हमसे पूरा डिस्कस करके करना चाहते हैं, उस केस में आप पहले हमारा प्लान लेके हमसे डिस्कस कर लेना, उसके बाद ही आप ये फॉर्म फिल करना, चाहे बाद में निकले तब। तो ये सब लिखा हुआ है, किसका एप्लीकेशन प्रिंट होगा किसका नहीं होगा मैंने बता दिया आपको। जिनके सारे प्रॉपर, अगर क्लॉज ए का है और क्लॉज ए के जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं वो सारे हैं तो होगा, नहीं तो नहीं। ऐसे बी सी डी जो क्लॉजेज हैं उनके डॉक्यूमेंट्स अगर आपने सबमिट किए हैं तो आपका होगा, वरना प्रिंट नहीं होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी तरह से रिजर्वेशन जितने भी हैं, SC ST PWD या EWS या कोई भी रिजर्वेशन, वो केवल कर्नाटका डोमिसाइल वालों को ही मिलेंगे। अदर स्टेट वाले प्राइवेट कॉलेज के लिए जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसी तरह से यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप एक बार पढ़िएगा। मैं जो मोटा मोटा पॉइंट्स हैं सारे वो आपको समझा रहा हूँ साथ साथ। मेडिकल, डेंटल और आयुष के लिए आपको नीट एग्जाम देना होगा, फॉर्म ये वाला भरना होगा जो यूजी सेट वाला। अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो भी एडमिशन नहीं होगा। अदर स्टेट स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, कर्नाटका डोमिसाइल गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में ले सकते हैं। इवन कर्नाटका में 3 तरह की सीटें होती है, एक गवर्नमेंट नॉर्मल जिनकी फीस कम होती है, फिर गवर्नमेंट सीट प्राइवेट कॉलेज में भी होती है जिनकी फीस कम होती है कर्नाटका डोमिसाइल वालों के लिए। तीसरी आती है प्राइवेट कोटा सीट जो आप लोग बाकी के ले सकते हैं, और एक और होती है हायर पे मैनेजमेंट कोटा जिसको हम कह सकते हैं, या जिसको हम एनआरआई कोटा पे बोले, अदर्स कोटा भी होता है यहाँ पे, उनकी फीस और हाई है। तो वो सारी चीजें आप डिस्कस कर लें। इसीलिए मैंने कहा अदर्स कोटा पे भी हमारी तरफ से कई जगह पे नेगोशिएशंस होते हैं। अब जैसे अदर्स कोटा 40 लाख फीस है, 30 लाख तक नेगोशिएशन हो रहा है, तो वो आप हमसे करने के बाद ही अदर्स कोटा फिल करें। आपने पहले नॉर्मल कोटा से भर दिया तो अदर्स में आप अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, एनआरआई में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले प्लान ले लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ये मेडिकल, डेंटल वगैरह सबके लिए है कि आपका ये सब होना चाहिए। एक्चुअली पीयूसी वहां पे कर्नाटका में 12th को बोलते हैं, सेकंड पीयूसी, फर्स्ट पीयूसी 11th को बोलते हैं, इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो यूजी नीट का एग्जाम देना है और उस बेस पे यहां पर एडमिशन होगा। फिर बात कर लेते हैं अलग अलग, अगर हम देखें क्या डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, तो ये जो हमने बता रहे हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ब्रोशर जिसको बोलते हैं, आ गया है। फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई 17 तारीख से, और एंड जो होगा लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म का 16 फैब है, और फीस पे करने का लास्ट डेट 18 फैब है। फिर ये अगर एंट्रेंस एग्जाम कोई दे रहा है, मतलब नीट वगैरह के बाहर के बच्चे नहीं है और वहीं के हैं या फिर अदर एग्जाम्स में जा रहे हैं, तो उनके लिए ये जो एग्जाम है 22 अप्रैल को यहाँ पर कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट होगा, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, बाकी 23 अप्रैल को और 24 अप्रैल को एग्जाम होगा। ये सारी चीजें चलेंगी। ठीक है जी, आगे ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 23 और 24 को क्या क्या टाइमिंग रहेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में क्या क्या आता है। ठीक है, एकेडमिक टू फर्स्ट ईयर, सीईटी के थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज में एग्जाम दे करके जा सकते हैं, ये सब लिखा है किस कौन से कोर्स के लिए। पीसीबी वाले जो हैं वेटरनरी में जा सकते हैं, बीएनवाईएस नेचुरोपैथी और नर्सिंग में जा सकते हैं पीसीबी वाले। ऐसे ही पीसीबी वाले जा सकते हैं फार्मा में भी, मैथ्स वाले फार्मा में भी जा सकते हैं, और मैथ्स और बायो दोनों हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इन सब में जा सकते हैं, और अगर केवल मैथ्स है तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कोर्सेज में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आर्किटेक्चर वालों को नाटा का एग्जाम देना होता है, काउंसलिंग के लिए ये फॉर्म फिल करना होता है। बीपीटी, बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज, बीपीओ, इन सब के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, लेकिन उनको सीईटी में रजिस्टर करना होता है, यानी ये वाला फॉर्म जरूर फिल करना है। फिर ऐसा भी होता है कि कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट कुछ बच्चों को देना पड़ता है जिनका कन्नड़ उनके फादर या मदर उस तरफ से हैं, लेकिन वो नहीं है, पर उनको उस क्लॉज का फायदा चाहिए, वहां पे गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो उन्हें कन्नड़ टेस्ट भी देना पड़ेगा। उन लोगों को भी अभी फॉर्म फिल करना जरूरी है। ठीक है जी, ऐसे प्रैक्टिकल टेस्ट है अगर एग्रीकल्चर में जा रहे हैं तो इस तरह से। फिर एलिजिबिलिटी क्लॉजेज हैं, आप अपने क्लॉज को देखना, क्लॉज ए बी सी डी सभी हैं। अगर आप कर्नाटका से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, या तो आपने पढ़ाई की है, या आप रहे हैं, या आपके पेरेंट्स रहे हैं उन्होंने पढ़ाई की है,
किसी भी केस में, या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो एक बार देखिएगा कौन सा क्लॉज आप पे फिट होता है, जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो आपके पास हो वही क्लॉज आप फिल करेंगे। हालांकि जब इनका फॉर्म फिल करते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका आंसर दे देने से अपने आप क्लॉज लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो क्लॉज 1 हो गया, ए का 1B, इस तरह से अलग अलग क्लॉजेज हैं, ठीक है, सारे के सारे आप देखेंगे किस में आप आते हैं। और अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट हैं तो वाई क्लॉज आपको दिया जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये सारे क्लॉजेज हैं, आपको देखना है आप कौन से क्लॉज में आ रहे हैं, क्लॉज वाई। लेकिन यहां पे ये लिख दिया गया जिससे कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। अब देखो, नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स, कर्नाटका के नहीं है, बाहर के हैं, हु आर रजिस्टरिंग फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज will be assigned clause Y in the application form. Further, they are not eligible for any other UG CET course other than BSc nursing. तो उससे कंफ्यूज मत हो, आप MBBS में भी जा रहे हैं तो आपको Y क्लॉज मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नर्सिंग का एग्जाम होता है, बाकी एग्जाम नहीं होते। तो MBBS में भी अदर स्टेट वालों को Y दिया जाता है, Z क्लॉज भी होता है जो NRI कोटा वालों को दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी जो कैटेगरी है ये केवल कर्नाटका डोमिसाइल को ही मिलती है। फिर यहां पर लिखा है नाटा अगेन, जो आर्किटेक्चर के लिए जा रहे हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी है, तो आप देख सकेंगे जो आपके लिए रखी गई हो, ठीक है ना, उसमें आपको भरना है। बी आर्क के लिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेज, ये सारे क्या एलिजिबिलिटी है। फार्म साइंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीएससी और बीटेक के कोर्सेज, क्या एलिजिबिलिटी है दे रखा है, और ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, ये ब्रोशर वहां से ले लेना, इसलिए इसको भी सब्सक्राइब रखिए चैनल को, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, कुछ मिस नहीं होगा आपका। साथ में अगर बड़े प्लान्स नहीं लेने हैं तो ₹1 का प्लान लेकर के रख लो, जिससे उसकी जब प्राइस बढ़े तो आपको कोई नुकसान नहीं हो एटलीस्ट। और अगर आपको अभी से हमसे जुड़ना है बाकी प्लान्स के लिए तो वो आपके लिए ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। BVSC, बी फार्मा, सेकेंड ईयर बी फार्मा लेटरल एंट्री जो होती है, फार्मा डी, नेचुरोपैथी एंड योगा, BPT, BPO, BSc AHS, डी फार्मा, BSc नर्सिंग, सभी के लिए लिख रखा है आगे क्या क्या एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप जाएं। तो ये अलग अलग कोर्सेज नेचुरोपैथी एंड योगा के लिए लिखा है कि क्या क्या होना चाहिए उसके पास में, ठीक है, कितना 12th में मार्क्स होने चाहिए, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स में, वेटरनरी साइंसेस के लिए ये फॉर्मेट्स होते हैं। इवन कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन ले रहा है कर्नाटका में, जिस समय आप एडमिशन लेंगे, ये आपको जरूरी होता है स्टडी सर्टिफिकेट अपने स्कूल से, अपने प्रिंसिपल से साइन करवाना होता है, चाहे आप MBBS में ही जा रहे हो। इसलिए ये मैंने फॉर्मेट दिखा दिया, ये भी ब्रोशर में मिलेगा। उस समय अगर आपको एडमिशन चाहिए होता है तो आप ये अपने स्कूल से भरवा करके लेके जाएंगे और वहां पर जमा होगा, इसलिए ये चीज ध्यान रखना, ये यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए, स्पोर्ट्स कोटा जो कर्नाटका वाले बच्चे हैं, तो बहुत सारे तरह के फॉर्मेट्स हैं, जो भी आप पे एप्लीकेबल है उसको आप निकालेंगे, फिल करेंगे, साइन करवाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमसे जुड़ना है तो ये प्लान से देख लो भाई, इस बार ₹1 से प्लान शुरू है, किसी के तरफ जाने की जरूरत नहीं है। 1000, 2000, 5000 लोग क्या कर रहे हैं, लिख देते हैं 24/7 असिस्टेंट्स। भाई कोई रात को 1 बजे 2 बजे करके देख लेना, उनको फोन मैसेज, कुछ नहीं आंसर नहीं मिलेगा। हम गलत नहीं लिखते हैं, झूठ नहीं लिखते हैं, जो है वो लिखते हैं। जहां पर हम फैसिलिटी दे रहे हैं हम लिख देते हैं 10 to 7 PM, जो है वो है, उस समय आपको आंसर मिलेगा। तो हमारी सर्विसेज जो सबसे पुरानी है नीट में, सबसे पहले हम लोग जिन्होंने नीट काउंसलिंग भी स्टार्ट किया था, इवन पेड काउंसलिंग भी फर्स्ट टाइम टर्म ही हमारी दी हुई है। तो ऐसे ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जुड़ना है। इस बार ₹1 में हमने शुरू इसीलिए किया है कि जो लोग फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स, बस काउंसलिंग में व्यूज आ रहे हैं तो जाकर के खड़े हो जाते हैं, कई फॉर्म्स होते ही नहीं है नीट के लिए, MBBS के लिए बोल देते हैं भर दो। तो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उनको दूर करने के लिए इस बार हम इतना अफोर्डेबल लेके आए, इतनी सारी चीजें आपको दे रहे हैं। आपको जुड़ के रहना है, सारी चीजें मैं बता दूंगा, वीडियोस स्पेसिफिक टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा क्या क्या करना है। आप कहीं भी जाने से आपको जरूरत ही नहीं है। फिर चाहिए किसी को कि हमको तो असिस्टेंस चाहिए, हम लोग बात भी करें, चैट करें, अगर कॉल पे भी बात करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग लेना चाहते हैं, ये प्लान है। अगर प्राइवेट डीम्ड भी लेना चाहते हैं, साथ में कॉल्स वगैरह सब सारी फैसिलिटीज चाहिए, ये फॉर्म। फिर इस बार फॉर्म भी सर आप ही भरो हमारा सारा, है ना, ये। और इसके अलावा मैं खुद 3 बार अगर बात करूंगा स्टूडेंट से तो ये वाला आपका, और इसके अंदर तो भाई सब चीजें आपको मिल रही है। मेरे से भी आप टच में रहोगे डायरेक्टली, मेरे सुपरविजन में सारे काउंसलिंग होगी। 40,000 रिफंड हो जाएगा इनकेस हमारी तरफ से आपको सीट नहीं मिल पाई, जो हमने कहीं डिस्कस किया। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ
तो गवर्नमेंट की 550 है, आपके नंबर 300 आए, आपको कहना है कि मुझे तो गवर्नमेंट सीट चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए पहले पूरा डिस्कस करके ही आपसे फिर आपका एडमिशन लेते हैं इसमें, और जिस तरह की सीट आपसे डिस्कस होती है वो सीट आपको मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो 40,000 रिफंड है। तो ये सारी चीजें हमसे चाहिए। फॉर्म फिलिंग इन दोनों में हम लोग खुद करेंगे, चॉइस फिलिंग भी हम करेंगे, इनकेस आप चाहते हो। आपको चाहिए हमको खुद को करना है, करने देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लान्स हैं अलग अलग, कहां से लेने हैं? तो भाई नीट काका जेई ऐप आप जानते हो, ऐप पे जाना, टॉप कोर्सेज में जाना, नीट काउंसलिंग में जाना, जो प्लान लेना है, 1 रुपए वाला भी डायरेक्टली ले लेना, वेब में मत जाना, ऐप से ले लेना, डायरेक्टली परचेस कर लेना। कोई कूपन कोड अभी नहीं चल रहा है, सीधा प्राइस इंक्रीज ही होंगे, ठीक है ना? तो तब तक आप ले सकते हैं, ये तरीका है। टॉप कोर्सेज दिखता है, नीट काउंसलिंग दिखता है, जो प्लान लेना है आप परचेस कर लीजिए सीधा। और अगर आप प्लान 3, 4, 5, 6 में से कोई परचेस कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6, तो प्लान परचेस करने के बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो कि हमने प्लान परचेस कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको हमारा ब्रोशर चाहिए, कोई और डिटेल जाननी है, इस पे व्हाट्सएप कर दो 72300533 पे, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। नीट 2026 के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो हम आपके साथ हैं लास्ट राउंड तक। परेशान मत होइएगा, अच्छे नंबर लाओ, अच्छा कॉलेज पाओ, यही दुआ करते हैं। थैंक यू।